मुझे जी। लगता है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक चल रही है उसका ये एक हिस्सा है। और विशेषकर जिस तरीके से जो सरकारी एजेंसियां हैं, एनसीबी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये तीनों ही संस्थाएं कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि ये गैर सरकारी अधिकारी भी इन सरकारी दफ्तरों में जाते थे। एक पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कई अधिकारी, पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता इन दफ्तरों में चले जाते थे और वही वहां से संचालित करते थे कि किनको पकड़ा जाए, किनको सजा दी जाए, कौन इसके में को उनको एक संदेहास्पद बनाया जा सकता है। तो ये स्थिति इस तरह हो गई थी कि जब एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद को जब 8.5 महीनों तक जेल में रख दिया था, तो उस दौरान उनसे भी वसूली, जिसको मराठी में तांबे जी ज्यादा जानते हैं, खंडनी बोलते हैं, तो वो करने की कोशिश की गई। तो उनको खुद को भी लगा कि ये इनकी हिम्मत काफी खुल गई है। जब अगर मंत्री से वसूली करना चाहते हैं अधिकारी, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा तंत्र जो है वो एक वसूली तंत्र में बदल गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ईडी जो था उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक भूतपूर्व सांसद थे, वही सबके लिए दस्तावेज लेके आते थे, वो एक्शन लेते थे और उस पर कार्रवाई होती थी। इस वालों को भी आप अगर देखेंगे तो इसमें एक भानुशाली करके एक सज्जन थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी सक्रिय सदस्य रहे। एक कंबोज करके जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कृपाशंकर के भी मित्र थे, जो बनारस के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने परिचित सालों को छुड़वाया और उनको जब ये रेड हुआ था तो उसमें से मुक्त करवा लिया। तो ऐसा हुआ कि कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई रिहा हो रहा है, कोई ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि किन कायदे कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो शपथ पत्र लेके जो उनका एक गवाह था साली करके, जिसको कि ये भय लग गया था कि अगर उसने हिस्सेदारी, अगर उसने अपने आप को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया तो उसकी जान को भी खतरा है। तो आप देखिएगा कि साली है, गोसावी है, इन सब के जब बयान आने लगे तो ये लगा कि ये यहाँ पर जो था ये कानून के राज के या कानून के अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जिसको कि हम लोग मैक्स वेबरियन टर्म्स में अगर देखें तो मैक्स वेबर ने तो यही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप, कोई किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई जुड़ा नहीं रहेगा। और सेकंड उसमें जो गुण था कि वो कायदे कानून के अनुसार नियम के अनुसार पालना की जाएगी। तो ये जो था, और मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात रेखांकित करना चाहूंगा कि ये न केवल गठबंधन में भी इसमें केंद्र, क्योंकि ये केंद्र और राज्य का ही मसला में तब्दील होता जा रहा है। और मराठी अस्मिता की भी अगर बात करेंगे तो दिल्ली का राज जो होता है, दिल्ली का राज या दरबार या वो मुगल काल से भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और महाराष्ट्र में मराठों में एक 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 अलग किस्म की राजनीति, एक अलग किस्म का एक रिश्ता, एक संवाद रहा है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी जो शरद पवार की जो पार्टी है, उसका ही एक मंत्री इतनी सारी खोज खबर कर रहा है, चीजें प्रस्तुत कर रहा है रोज, एक तरीके से जो पत्रकारों को जो काम करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।